हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका भाई संदीप एक बार फिर से वेलकम है आपका एक और नई वीडियो में। और ये भी हमारी परसेंटेज की दूसरी वीडियो होगी क्योंकि आपने हमारी परसेंटेज की पहले वीडियो देखी। उम्मीद है वह आपको पसंद आई और आपके कमेंट भी मुझे लगा कि हाँ भाई बच्चों को वीडियो पसंद आ रही है। देखो, ये वीडियो बेसिक्स वीडियो हैं, सवाल हम आगे लेंगे लेकिन बेसिक्स करना बहुत ज़रूरी है किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले। गणित मांगते ही आपसे बेसिक है कि आपको बेसिक आना चाहिए। तो आज की क्लास होगी हमारी शून्य से शिखर तक की साल क्लास को पूरी देखना, ठीक है, जरूरी है। 20 से 25 मिनट की क्लास होगी। आज कुछ और आपको चीज़ सिखाता हूँ, ठीक है, क्योंकि देखो पता है, जब तक यार नींव मजबूत ना होगी ना तब तक दीवार नहीं बन पाएगी। नहीं समझे मेरे भाई? ठीक है, नींव मजबूत होगी ना, दीवार बनेगी तभी आपका घर बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जो आपको सिखा रहा हूँ ना परसेंटेज का, अभी बेस सिखा रहा हूँ। परसेंटेज बेस सिखाने के बाद ना ये 5 चैप्टर समझो, परसेंटेज और लाभ हानि और डिस्काउंट और साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज और डीआई, जिन्हें आप पाई चार्ट या टेबल बोलते हो, वो आपके इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन पहले बेस, पहले आधार सीखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो भाई कल जो हमने वीडियो डिस्कस करी थी, जो नए हैं वो कल की वीडियो देख के ही आना भाई, ठीक है, वरना मत आना, ठीक है। उस वीडियो को जरूर देखना, फिर आप कहोगे यार बीच में से पढ़ा रहे हैं। कल जो हमने डिस्कस करा था, बताओ मैंने कल क्या सिखाया था आपको? आपने सीखा था कि भैया प्रतिशत निकालना। कल हमने प्रतिशत सीखा था ना, कि हमने सीखा था कि प्रतिशत निकालना, कि किसी भी चीज की कैसे परसेंट निकाला जाता है। कैसे कैसे सिखाया था मैंने आपको? मैंने आपसे बोला था कि भाई मेरे पास 5,000 है, 5,000 का 3% निकाल के दिखाना। आप कहोगे जी 5,000 का 3% निकालें तो 3/100 कर देते हैं, 0 0 0 0 50 दिया 150। मतलब आपने अच्छे से सीखा परसेंटेज निकालना। जिसकी जितनी परसेंटेज निकालनी है गुणा करके उतना बटे 100 कर दीजिए। आपने कल सीखा ये? बिल्कुल जी, आपने अच्छी तरीके से सीखा। अच्छा, मैंने आपको होमवर्क दिया था भाई, आपने कमेंट बॉक्स में, लेकिन हो गए होंगे ना भाई? बहुत अच्छी बात है, आपने कर लिया होगा। और मैंने आपको कल परसेंटेज में बढ़ाना घटाना बताया, वो भी आपने सीख लिया। आज हम आगे सीखने जा रहे हैं परसेंटेज का अगला एप्लीकेशन। तो देखिए जरा, अब मैं आपसे बोल दूं कि देखो ध्यान से, कि 200 का 15%, 200 का 15% कितना होगा? आप इजीली निकाल सकते हो कि 200 गुणा 15/100। आप कहोगे भैया यदि मैं इसे सॉल्व करूं तो 200 गुणा 15/100, 0 0 0 0, मतलब 15 दूनी 30। क्या एक बात मुझे बताओगे आप? मैंने यार तुम्हें ये बताया कि 200 का 15% कितना होता है, आप कहोगे 30। एक बात बताओ, बिल्कुल 200 का 15% 300 होता है। और यदि मैं आपसे बोल दूं इस परसेंटेज को दूं हटा कि ये बता दो 200 का कितना, 200 का कितना परसेंट 30 होगा? 200 का कितना परसेंट 30 होगा? मतलब आपसे पूछेगा कि यह इसका कितने प्रतिशत होगा। मतलब क्वेश्चन बनेंगे पी क्यू का कितने प्रतिशत है, क्यू पी का कितने प्रतिशत है। समझ गए मेरी बात को? तो अब आपको परसेंटेज का दूसरा रूप सिखाने जा रहा हूं। आप कहोगे भैया देखो, यदि आपसे पूछे कि 200 का कितना परसेंट 30 है तो आपको करना क्या है? कुछ नहीं करना। देखो, आप कहोगे कि भैया क्या है गुणा 100। क्या है गुणा 100 बटे किसका, बटे किसका? सही है जी। क्या है गुणा 100 बटे किसका, मतलब यहां से करोगे क्या भैया, क्या है x है y है z है, जो भी नंबर है उसमें गुणा 100 करोगे, बटे में किसका कर दोगे। क्लियर है? अब एक बात बताइए, इसने बोला है कि 200 का कितना प्रतिशत 30 है, 30 है, तो क्या है? तो आप कहोगे भैया क्या है, 30 है गुणा 100 बटे किसका, बटे किसका, 200 का। जब इसे सॉल्व करोगे तो आप पाओगे 15%। तो कहने का मतलब है कि इस कंसेप्ट को भाई जरा उतार लीजिए। अब जितने भी हमसे छोटे हो या बड़े हो, हमारी बहन हो या भाई हो, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना आप कि क्या है गुणा 100 बटे किसका। ठीक है, तो यहाँ को लिख दें इसे कि भैया
क्या है। ठीक है जी, लिख देते हैं, इधर को लिख देते हैं कि क्या है गुणा 100 बटे किसका। क्लियर है। तो अब आप आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, अच्छा जी, और सवाल थोड़े से डिस्कस कर लें इस पर। क्या है गुणा 100 कैसे याद करोगे भैया, ये हमें कोई याद करने की बड़ी रॉकेट साइंस है। क्या है गुणा 100 बटे किसका। अरे कोई आपसे कह दे कि ये बता दो 50 500 का कितने प्रतिशत है। क्या है 50 किसका 500 का, और परसेंटेज के लिए गुणा 100 0.0005 धाम 50 कह दो मेरे शेरों कि वह 10% है, कि वह 10% है। बात आ रही है समझ में भाई या नहीं आ रही। ठीक है, 2 3 4 सवाल लगाने की कोशिश करोगे बस। क्या है गुणा 100 बटे किसका। चलिए जी करते हैं शुरुआत 5 सवालों की। 5 पांडव सवाल के रूम में 5 पांडव आपके सामने आ रहे हैं। 1 2 3 4 और ये रहा 5वां पांडव। अच्छा जी 30 500 का कितना प्रतिशत है, कितना परसेंट है। 30 500 का कितना परसेंट है। दूसरा सवाल है कि 200 1000 का कितना प्रतिशत है, ये भी बताना है। और सवाल आता है कि 300 900 सॉरी अरे भैया 900 लिखो। 300 900 का कितना प्रतिशत है। 300 900 का कितना प्रतिशत है। और आते हैं 40 200 का कितना प्रतिशत है। x y का कितना प्रतिशत है। जरा पांचों के पांचों सवाल सॉल्व करके मुझे दिखाइए आप जल्दी से। हाँ भाई वीडियो रोक के कर लिए, अब जरा चेक करें। ठीक है जी, पहला चेक कर ले भैया। याद रखोगे क्या है गुणा 100। इसको और कहो तो यहाँ लिख देते हैं ना, यहाँ लिख लो कि क्या है गुणा 100 बटे किस का। पहला कंसेप्ट तैयार। ठीक है, आज भी 2 सीखेंगे, कल भी 2 सीखेंगे। आप कहोगे 30 500 का कितने परसेंट। फटाफट अपना आंसर चेक कीजिए। आप कहोगे भैया 30 है किसका 500 का गुणा 100 0.0005 कह दो भैया 6%। आ गया आंसर, आ गया तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा कि भैया 200 1000 का क्या है 200 कितने का 1000 का गुणा 100 2 0 से 2000 मतलब कह दो भैया 20%। सही है। आ जाइए 300 900 का। आप कहोगे भैया 300 है 900 का गुणा 100 0.0000। ठीक है, और आप इसे करोगे कि 3 एकम 3 और 3 तिया 9 भैया ये तो 100 बटे 3% आ गया। और इसको तो 33.33% बोलते हैं। 33 सही 1/3 या 33.33%। ठीक है, आंसर आ रहे हैं तो समझ लो सीख गए तुम। 40 200 का कितने प्रतिशत है। 40 200 का कितने प्रतिशत है 0.0000 कह दो जी 20% है। देखते हैं ना अपने आंसर। और x y का कितने प्रतिशत है। अरे क्या है x है किसका y का और गुणा 100 कह दो 100x/y। सही है भैया। ये रहे भैया 5 सवाल आपके सामने। अब आप निकालना सीख गए आराम से। ठीक है जी, पांचों के पांचों सवाल सीख गए तो समझ लो आप परसेंटेज किसी का भी। अब कोई आपसे कहने लगे कि तुम्हारे भाई के कितने प्रतिशत हो, तो ऊपर तुम नीचे तुम्हारा भाई गुणा 100। ये मार्कर ये इंक का कितने प्रतिशत है, मार्कर ऊपर इंक नीचे गुणा 100।
आ रही है ना मेरी बात समझ में? ठीक है, ए बी का कितने प्रतिशत है और बी ए का कितने प्रतिशत है, आप आराम से बता दोगे। क्लियर है जी? और थोड़ी सी प्रैक्टिस आपकी कराता हूँ, ठीक है। अब इनको मैं हटा रहा हूँ भाई, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि नहीं हुए तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इनकी। चलो जी आगे सिखाता हूँ आपको। अब मैं आपसे बोल दूं कि भैया मेरे पास तो लो ये दो नंबर है, 200 और 100, 200 और भैया 150। ये बता दो, पहले तो ये बता दो कि ये इसका कितना परसेंट है, फिर ये बता दो ये इसका कितने परसेंट है। सही है, तो पहले ये इसका कितने परसेंट है, तो क्या है 150, किसका 200 का, और 2 जीरो तो कटी जाएंगे 100 से, तो आप कहोगे भैया ये तो 75% है। तो मतलब ये 150 का 75% है। आ रही है ना बात समझ में? ठीक है जी, सॉरी 150 200 का 75% है। अब इसको चेक करते हैं इसका, तो क्या है 200 किसका 150 का और गुणा 100, जीरो से जीरो खत्म, 5 दिया 15, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 400 बटे 3%, 400 बटे 3%। क्लियर है अभी? 400 बटे 3% को आप आराम से चाहो तो 133.33% भी लिख सकते हो डियर, 133 दशमलव या 133 सही 1/3%। तो ऐसा पूछ सकता है कि आपस में क्या किसका कितना प्रतिशत है। ठीक है, इनको हटाइए और आइए, अब आपसे बोल दे कि ए बी सी, ए बी संख्या दे रहा हूं मैं आपको 20 30 10। ठीक है, कुछ सवाल हैं ध्यान से सुनना कि देखो ए बी प्लस सी का कितना प्रतिशत है, ए बी प्लस सी का कितना प्रतिशत है। दूसरा सवाल मैं दे रहा हूं कि बी ए प्लस सी का कितना प्रतिशत है। फिर सी, तीसरा सवाल है सी ए प्लस बी का कितना प्रतिशत है। सही है, तीनों सवाल को सॉल्व करो, आराम से कर दोगे। अब देखो, उम्मीद कर रहा हूं आपने कर लिया होगा। ठीक है, दिखाता हूं ए बी प्लस सी का कितने प्रतिशत है। क्या है ए ये राजी 20, भैया किसका बी प्लस सी का, बी प्लस सी मतलब 40 का, मतलब 40 का गुणा 100, जीरो से जीरो खत्म, 2 दूनी 4 और 2 से भैया ये तो आ गया 50%। सही है, आपसे बोल दे कि बी ए प्लस सी का कितने परसेंट है, तो बी है ए प्लस सी मतलब 20 और 10 30 का कितना प्रतिशत है। भैया 30 से 30 खत्म कह दो जी, पूरा 100% है, पूरा 100% है। और सी ए प्लस बी का कितने प्रतिशत है, और सी ए प्लस बी का कितने, कहाँ है जी सी, ये रहा सी, ए प्लस बी 3 और 2 50, तो भैया गुणा 100 और इसको करोगे तो ये आ जाएगा जी आपका 0.020%। भैया अब आराम से देखो यार, ये भी पूछ सकता था कि 10 ABC का कितने परसेंट है, ये मतलब कुल मिलाकर जब भी तुमसे ये पूछे कि क्या है गुणा 100 बटे किसका, भैया किसी का भी परसेंटेज निकालना सीख गए हो। क्लियर है, अब दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं। ठीक है भैया, चलो जी दूसरी टाइप की तरफ चलते हैं। ठीक है, आ जाइए जी, इसको हटा रहा हूं भाई मैं। सही है, चलो जी, कहने का मतलब ये है किसी का भी परसेंटेज निकालना सीख गए। अब एक और नई चीज सीखते हैं। देखो ये है राम, सही है भाई, और ये है श्याम। राम कमाता है, ध्यान से सुनना, राम कमाता है 3000 रुपये, श्याम कमाता है, राम कमाता है 5000 रुपये, श्याम कमाता है 4000 रुपये। सही है, अब आपसे पूछेगा देखो नॉर्मली कि राम शाम से कितना ज्यादा कमाता है। आप कहोगे भैया राम शाम से 1000 ज्यादा कमाता है,
श्याम राम से कितना कम कमाता है? 1000 कम कमाता है। ठीक है जी। श्याम राम का कितना परसेंट है? 4/100 कर लोगे। लेकिन यदि आपसे पूछे कि श्याम राम से कितने प्रतिशत कम कमाता है और राम श्याम से कितने प्रतिशत ज्यादा कमाता है, तो गड़बड़ी आएगी, तो 1000 नहीं आएगा। फिर प्रतिशत की बात हो रही है ना, तो देखो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको करना कुछ नहीं है, कंसेप्ट ध्यान से सुनना। आप हमेशा आप कहोगे भैया पहले नंबर में लिख लो। कह रहा है ना कि राम श्याम से कितना अधिक कमाता है, पहले तुम ही बता दो नॉर्मली हिसाब लगा के। आप कहोगे 1000 कमाता है, 1000 कमाता है, सही है जी। राम किससे? राम किससे 1000 ज्यादा कमाता है? श्याम से। श्याम से मतलब नीचे 4000। और जरा गुणा करना भैया मेरे भाई 100। 3 0 से 3 0, 4 से 25% ज्यादा कमाता है। मतलब राम श्याम से 25% ज्यादा पैसा कमाता है और वैसे 1000 ज्यादा कमाता है। तो मैंने क्या किया, देखो कितना ज्यादा कमाता है? 1000। किससे? श्याम से। और गुणा 100। तो कंसेप्ट बना दूं। देखो आप करोगे क्या कि कम या ज्यादा है बटे किससे? बटे किससे? और मेरे भाई गुणा 100। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को कि कम ज्यादा है गुणा 100 बटे किससे। तो देखो मैंने क्या किया, उसने बोला कि राम श्याम से कितना ज्यादा है परसेंट या कितना ज्यादा, मैंने की राम श्याम से वैसे तो 1000 ज्यादा है। तो देखो कम या ज्यादा है 1000। किससे? शाम से। शाम से 4000 और गुणा 100 और सॉल्व कर दिया 25। तो कहने का मतलब है कंसेप्ट तैयार। कंसेप्ट को इधर लिख रहा हूं। आप करोगे कि भैया कम या ज्यादा, कम या ज्यादा बटे किससे? बटे किससे गुणा 100। क्लियर है ना मेरे भाई? ठीक है, कम या ज्यादा बटे 100 किससे। अब आ जाइए जी जल्दी से। अब तुम करना क्या, कुछ भी नहीं। अब देखो जी, देखो क्या कि राम श्याम से कितना ज्यादा कर लिया। श्याम राम से कितना प्रतिशत कम है? श्याम राम से कितना प्रतिशत कम है? आप कहोगे क्या है कम, कितना? 1000। सही है। किससे? राम से। गुणा 100। 0 से 0 खत्म और 5 से 20%। और वो कितना आया? 25%। ठीक है, तो देखो राम श्याम से 25% ज्यादा है और श्याम राम से 20% कम है। तो यार कम ज्यादा निकालना है, कुछ भी मत करो, पहले तुम सिंपल अंतर ऊपर लिख लो, फिर जिससे कुछ नीचे ले दो, गुणा कर दो भैया 100 की। बात आई समझ में? नहीं आई? उम्मीद कर रहा हूँ आ रही होगी भैया। देखो यदि आ रही है ना बात समझ, 1 लाइक तो बनता है अभी, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। और जब वीडियो छोड़ के जाओ एक कमेंट जरूर डाल के जाना, अच्छी लगे या बुरी लगे बिल्कुल डाल के जाना, कमेंट जरूरी है। ठीक है, मुझे क्या पता लगा कैसा पढ़ा रहा हूँ, तुम ही तो बताओगे। अच्छा बात आई समझ में? क्योंकि करना कुछ नहीं है, कम है ज्यादा गुणा 100। लाऊं 5 पांडव आपके सामने, कह लो भैया ले आओ। अब तुम डरने वाले नहीं है, ठीक है। तो भैया अब अच्छा जी 5 पांडव आ रहे हैं और कौरव हो जाएंगे तैयार। ठीक है जी, तो भैया आज तो पांडवों पे कौरव भारी पड़ जाएंगे। देखो 1 2 3 4 5। और वैसे तो एक बात हो भाई, वैसे तो पांडव भारी है कौरव पे, इस बात को ध्यान रखना आप। ठीक है, 5 पांडव। चलो जी ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो पहला सब इसको हटा रहा हूं भाई मैं, ठीक है, इसको हटा रहा हूं। ए बी सी। पहला सवाल में है 200 300 400। दूसरे सवाल में है 500 800 400। तीसरे सवाल में है 600 800 1200। और चौथे सवाल में है 900 1200 और 1000। ठीक है, 4 कर लेते हैं। पहला सवाल ध्यान से सुनना। पहला सवाल है कि ए
बी ए से कितना प्लस है, मतलब बी ए से कितना % ज्यादा है, पहला सवाल। दूसरा सवाल है ए बी से कितना % कम है। तीसरा सवाल है सी बी से कितना प्लस है, प्लस मतलब ज्यादा है। चौथा सवाल है कि बी सी से कितना प्लस है। भैया जल्दी कीजिए इन सवालों को आप, ठीक है, तुरंत लगाइए, परसेंटेज में बताओ सभी के आंसर। चलो जी, उम्मीद कर रहा हूं हो गया होगा। चेक करें जी, अब सभी को चेक करते हैं। देखो पहला सवाल क्या है, इसको पहला सवाल यहां सॉल्व करूं भाई। पहला सवाल ये रहा जी, पहला सवाल है कि बी ए से कितना प्रतिशत ज्यादा है, बी ए से कितना % ज्यादा है। ठीक है जी, यहां सॉल्व कर रहा हूं। आप कहोगे भैया बी वैसे कितना ज्यादा है, आप कहोगे भैया बी 100 ज्यादा है। किससे, ए से, मतलब 200 से, और गुणा 100, 0 0 0 0, भैया 50% आ गया आपका, बहुत बढ़िया बात है। दूसरा सवाल है कि ए बी से कितना प्रतिशत कम है, ए बी से कितना % कम है। वैसा तो 300 कम है, तो लिख दीजिए, अब हटा रहा हूं भाई, भैया 300 कम है 800 से, और गुणा 100, 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है जी, अब इसको आप कैसे करोगे भाई, 300 कम है 800 से, इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। देखो 4 दूनी 8, और 4 से 25, और 25 थी 75/2%, 75/2 को 34.5 भी लिखते हैं मेरे भाई। सही है जी। अब आ जाइए यहाँ, सी बी से कितना प्रतिशत अधिक है। सी बी से, भैया नॉर्मली बात में कहूँ तो 400 अधिक है, बिल्कुल जी 400 अधिक है। किससे, बी से, 800 से, और भैया ये तुम्हारा 50% आ गया होगा। सही है। और कह रहा है कि बी सी से कितना प्रतिशत अधिक है, बी सी से कितना अधिक है, बी सी से कितना अधिक है। तो ये जो बी है ना, वह सी से कितना अधिक है, तो आप कहोगे भैया 300 अधिक है। बी सी से, सॉरी, बी सी से कितना अधिक है, तो आप कहोगे भैया देखा जाए तो 200 अधिक है। किससे, 1000 से, और गुणा 100, 2 0 से 2 0, ये 0 भैया 20%। अब यार ये आए तुम्हारे आंसर। तो कहने का मतलब ये है कि क्या है, गुणा 100, किससे कोई संख्या कितनी अधिक या कम है, तो भैया ऐसे निकालते हैं सवालों को। उम्मीद कर रहा हूँ भाई चीज़ें आपके समझ में आ रही होंगी। क्लियर है भाई, ठीक है जी। अब इन्हें हटा रहा हूँ भाई मैं, ठीक है। आंसर आ गए तो ठीक है, वरना एक बार फिर से वीडियो को देखो, इसको आंसर कहाँ नहीं आए, ठीक है। चलो जी, मैं इसको छोड़ रहा हूँ भाई साहब को। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि अब आप सीख गए ना, सीख गए, बिल्कुल। अब आपसे कोई ये बोल दे कि 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, और ये तीसरी संख्या है। सही है जी। ये 50 है, ये 60 है, ये 40 है। अब ध्यान से सुनना, एक आपसे पूछा है, बताना जरा कि दूसरी संख्या पहली संख्या का कितने प्रतिशत है। दूसरी संख्या पहली संख्या का, कम ज्यादा नहीं, का। तो आप कहोगे भैया दूसरी संख्या है किसका, पहली संख्या का, गुणा 100, 0 से 0, 5, 120%। मैंने अधिक ज्यादा नहीं पूछा, मैंने का पूछा है, का। दूसरी संख्या पहली का। दूसरा सवाल है कि दूसरी संख्या पहली से कितने प्रतिशत अधिक है, तो आप कहोगे भैया 10 अधिक है। किससे, 50 से, और गुणा 100।
सही है। 50 दूनी 100 मतलब 10 दूनी 20%। 10 दूनी 20%। देखते रहना। अब तुम एक बात बताओ, पहली संख्या तीसरी संख्या से कितना प्रतिशत ज्यादा है? बता दोगे? बताओ। ठीक है, बता दिया होगा भी। पहली संख्या तीसरे से कितना प्रतिशत ज्यादा है? तुम कहोगे भैया मोटा मोटा 10 ज्यादा है। किससे? 40 से। गुणा 100, 0 से 0 खत्म, और 10 धाम 100/4 का मतलब 25%। क्लियर है भी? अच्छा, अब थोड़ा मिक्स करते हैं सवालों को। जैसे मिक्स कैसे बोलेगा? यदि आपसे ये बोल दे कि देखो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। आपसे पूछेगा कि दूसरी संख्या पहली और तीसरी से कितने प्रतिशत कम है? दूसरी संख्या पहली और तीसरे के योग से कितने प्रतिशत कम है? तो इसको कैसे करोगे? आराम से कर लोगे। आप कहोगे दूसरी संख्या पहली और तीसरी से कितने प्रतिशत कम है? तो दूसरी संख्या 60 है और पहली और तीसरी का योग कितना है? 90 है। तो आप कहोगे कम है, तो भैया 60 है। कितना 90 से? 30 कम। किससे? 90 से। और गुणा 100, 0 से 0 खत्म कर दो। 3 धाम 30, 3 तिया 9, 10 धाम 100/3 मतलब 33। सही, 1/3% कम कह दो। सही है जी। देख लो आगे बात सामने। तो कहने का मतलब कुछ भी कर सके है वो, आपस में कम कर दे या उनमें कम कर दे। ठीक है। तो मेरे भाई आज मैंने जो आपको सिखाया है, मैंने आपको 2 चीज़ सिखाई है। देखो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाह रहा मैं। ठीक है, अभी छोटी छोटी मैंने कल, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, मैंने कल की वीडियो में जो आपसे डिस्कस करा था, लास्ट वीडियो में मैंने आपको पहली मैंने आपको चीज़ सिखाई थी कि परसेंट निकालना आपने सीख लिया। फिर दूसरी वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि परसेंट में बढ़ाना या घटाना। याद करो, मल्टीप्लाई फैक्टर, बढ़ाने के घटाने के। फिर आज तीसरी चीज़ मैंने आपको सिखाई कि भैया क्या है गुणा, किसी का बताना, किसी का क्या परसेंट है, किसी का क्या परसेंट है बताना। तो वहाँ कैसे करेंगे रत्नम कि क्या है या मैं तो कर देख रहे हैं या क्या है गुणा 100। और मैंने चौथी चीज आपको सिखाई कि कम या ज़्यादा बटे किससे? गुणा 100। परसेंट में कम या ज़्यादा बताना। तो अभी मुझे एक बात बताइए, परसेंट निकालना हो, परसेंट में कम या ज़्यादा, परसेंट बढ़ाना घटाना हो, परसेंट में किसी का क्या ही बताना हो, और कम या ज़्यादा बताना हो, कुल मिलाकर ये चारों चीज़ें यदि आपकी डन होगी तो मुझे बता दो। सही है। अब जो हम अब डिस्कस करेंगे हम तुम्हारी पॉइंट वाली परसेंटेज। जैसे कि आपने सीखी होंगी कि 33 सही 1/3%, यानी समझे कि 40 सही 2/5% और 12.5% 8.33%। तो अब नेक्स्ट क्लास में अब हम इनने करेंगे, इनका एप्लीकेशन सिखाऊंगा, सवाल में कैसा लगे ग्रह तो। क्लियर है भी? तो उम्मीद करता हूँ भाई आप इन पर रिवीजन पक्का कर लो। अब हम इन्हें सीखेंगे, इन्हें सीखने के बाद मुँह लगा लो फिर परसेंटेज में कुछ भी नहीं है। ठीक है भैया। तो भाई उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई, क्लास आपको अच्छी लगी। अब मुझे नहीं पता अच्छी लगी होगी तो फिर आप कमेंट छोड़ के जरूर जाओगे। ठीक है, एक छोट भाई कुछ जावे थोड़ी है तुम्हारा कमेंट छोड़ने में, छोड़ दिया करो। अच्छी बुरी जैसे भी मन करे ऐसे छोड़ दिया करो। मैं थोड़ी कि आप अच्छी बताओ, और मुझे कमी तो बताओ, कमी क्या है, मैं तभी तो उसे दूर करूँगा। और कमी ना हो तो फिर तो चलन दो वीडियो ना, ऐसे ही आप सीखे जाओ, मैं आपको सिखाए जाऊँगा। कुछ भी नहीं है, मैं आपको दिली बता रहा हूँ, गणित कुछ भी नहीं है, लेकिन गणित आपको ऐसे पढ़ना पड़ेगा, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझ के। कि सवाल आगे कर लगे ना बात बने। पहले जड़ मजबूत होनी चाहिए तुम्हारी। जितनी तुम्हारी जड़ मजबूत होगी आप उतने ही बेहतर बनोगे। या नहीं समझे? कुछ भी नहीं है, सवाल होते ना हो कुछ भी 5-5 10-10 सेकंड क्यों, लेकिन जिन्हें जड़ ही नहीं पता वो कैसे कर पाएंगे? बस, तो आपकी जड़ मजबूत हो रही है। ठीक है। और बेचारा तुम्हें कोई लगे कि गणित में कमजोर है तो भाई वाकई में मेरी वीडियो ने सेंड करो, उसे दिखाओ कि भैया देखो यहाँ की वीडियो भाई की बढ़कर देखो, आपके समझ में आती है ना आती है। भाई मेरी कोशिश तो पूरी आपको समझाने की, आगे ऊपर वाले की कृपा है भाई। ठीक है, तो भी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब के लिए थैंक यू, बाय बाय।